हिजबुल्लाह के सुपर लीडर हुआ करते थे, कमांडर, और बहुत छोटे पद से वो धीरे धीरे अली तबातबाई ऊंचे मुकाम तक पहुंचे थे। हिजबुल्लाह के ये मेन कमांडर थे जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान और लेबनान के बड़े बड़े उलमाओं के साथ इनका उठना बैठना हो गया था। हजरात, लेबनान के अंदर, लेबनान की राजधानी में दिन दहाड़े बिना बताए इजराइल ने बमबारी कर डाली। इनके घर की तरफ, इनके घर की बिल्डिंग पर कहा जा रहा है बमबारी करी, पूरा इलाका तबाह हुआ और उनकी अली तबातबाई हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मारे गए। हजरात, अब इसमें गलत क्या है? गलत तो सब कुछ ही है जो भी इजराइल कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया। अमेरिका कह रहा है कि हमको बता के हमला नहीं किया, इजराइल कह रहा है कि हमने बताकर हमला किया। और इजराइल जब भी हमला करता है लेबनान में तो बताता है, इलाका खाली करवाता है, फिर हमला करता है। लेकिन इस बार ये हमला ऐसा नहीं था। तस्वीर दिखाऊंगा, रुक जाइए, आपको तमाम तस्वीर दिखाऊंगा। इस बार इजराइल ने जो हमला किया, सिविलियंस पर हमला किया, बिना बताए सीधा हमला कर दिया, जिससे पूरे लेबनान की राजधानी में हड़कंप मच गया। सारी दुनिया चुपचाप देख रही है, अरब के हिजड़े चुपचाप देख रहे हैं कि उनके अरब दोस्तों को, अरब देशों को इजराइल किस तरह से मसल रहा है। हजरत अली तबातबाई हिजबुल्लाह के टॉप लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके घर पर, सिविलियंस इलाके पर बड़ा हमला इजराइल ने किया, जिसके मनाजिर ये हैं। हजरात, इसके बावजूद, इन तमाम हमलों के बावजूद इजराइल के अभी भी ड्रोन लेबनान के आसमान पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेतन्याहू का इसके बाद बयान आया है कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो जाए कि वो दोबारा वापस ना आ पाए। बयान सुनिए। נקצר את ישיבת הממשלה היום כדי שנוכל להגיע לאירוע הגדול לזכרה של מרים פיירברג בנתניה. מרים הייתה מנהיגה פורצת דרך, היא הייתה ראשת עיר של נתניה כמעט 30 שנה. כמעט 30 שנה. זה דבר בלתי יאומן. אבל זה יאומן משום שכל מי שהכיר אותה יודע את המחויבות העמוקה שלה לעיר, את ההתלהבות שלה, את היוזמה שלה וגם את היכולת שלה לעמוד מול קשיים, כולל הקשיים שהציבו לה, שלא बचेदक। अब सवाल यह है कि ये कौन सा सीज फायर है? कहने के लिए इजराइल ने सीज फायर किया हुआ है लेबनान के साथ। जंगबंदी, ये कहाँ जंगबंदी? जब से सीज फायर है 313 सिविलियंस को इजराइल लेबनान में कत्ल कर चुका है और हजारों मर्तबा सीज फायर तोड़ चुका है। यूएन से लेकर दुनिया की तमाम बड़ी तंजीमें चुपचाप बैठी हुई देख रही हैं। बल्कि गाजा के बाद अब एक और हम मुल्क को इजराइल के पैरों तले रौंदता हुआ देख रहे हैं। अब आप सोचिए, यूएन की फौज जो तैनात ही इसलिए होती है ताकि दो देशों के बीच वो गवाह बन सकें कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, और टकराव होने से बचाएं। तो यूएन की फौज जो लेबनान में तैनात है, उसने खुद कहा है कि जब से सीज फायर हुआ है इजराइल ने 10,000 मरतबा सीज फायर तोड़ा है। 10,000 मरतबा, मैं तो 1000 बोल रहा था। यूएन की जो मिलिट्री फोर्स है वो कह रही है 10,000 मरतबा इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है और लेबनान पर हमला किया। हजरात, ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।